लेबनान में हिजबुल्लाह के कब्र खोदने में जुटे इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने अपना नया कमांडर चुन लिया है। हिजबुल्लाह के नए कमांडर नईम कासिम ने कमान संभालते ही इजराइल को धमकी भी दे दी है। यही नहीं, नए कमांडर के चुने जाते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को रॉकेट हमलों से दहला भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के गढ़ पर ताबड़तोड़ हमले कर इजराइल ने उसकी कमर तोड़ दी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत तमाम बड़े कमांडरों और संगठन के मुखिया को इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया। उसके तमाम ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन ईरान का ये सबसे ताकतवर प्रॉक्सी संगठन फिर से सिर उठाने को तैयार दिख रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिनों के बाद उसने अपना नया नेता चुन लिया है। 32 दिन बाद मिला नया कमांडर। हिजबुल्लाह नहीं करेगा सरेंडर। जी हां, हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद जिस तरह से इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई, उससे कयास लगने लगे थे कि हिजबुल्लाह सरेंडर मोड में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नसरल्लाह के खात्मे के 32 दिनों के बाद हिजबुल्लाह ने अपना नया कमांडर चुनकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद नईम कासिम को संगठन का नया चीफ नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। नईम को 1991 में संगठन का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। हिजबुल्लाह ने बताया कि संगठन के प्रति कासिम का समर्पण और ललक देखकर उसे संगठन का चीफ बनाया गया है। नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नंबर 2 नेता बताया जा रहा था, लेकिन अब वो संगठन का नंबर 1 बन गया है। पद संभालते ही उसने इजराइल को तेवर भी दिखा दिए हैं। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने समूह की कमान संभालने के बाद पहला बयान जारी किया है। हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। मेरा काम करने का तरीका नसरल्लाह के काम करने के तरीके की तरह ही है। हमने उनके साथ जो दिशा निर्देश तय किए, जंग का रास्ता भी हमें वहीं ले जाएगा जहां हमारी फतेह तय है। कासिम लंबे समय से नसरल्लाह का सहायक था। उसकी मौत के बाद से वो संगठन के कार्यवाहक नेता के रूप में काम कर रहा था। अब संगठन ने संकल्प लिया है कि जब तक इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को फतह हासिल नहीं हो जाती, तब तक हिजबुल्लाह नसरल्लाह की नीतियों पर ही चलता रहेगा। नईम कासिम का नाम संगठन के महासचिव की रेस में पहले नहीं था। हिजबुल्लाह चीफ की रेस में नईम से पहले हासिम सैफुद्दीन का नाम चल रहा था, जो नसरल्लाह का ममेरा भाई था। अक्टूबर की शुरुआत में वो भी इजरायली हमले में मारा गया, जिसके बाद नईम कासिम के नाम पर सहमति बनी और हिजबुल्लाह से जुड़े निर्णय लेने वाली शूरा परिषद ने उसे संगठन का नया कमांडर चुन लिया। नईम कासिम ने इजराइल के हमले के डर से 5 अक्टूबर 2024 को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। उसे ईरान में ही कहीं सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। अब नईम कासिम कौन है, उसके बारे में भी जान लीजिए। कासिम का जन्म 1953 में दक्षिण लेबनान के शिया बहुल कफार किला गांव में हुआ था। 1970 के दशक में कासिम लेबनान में शियाओं के अमल आंदोलन का हिस्सा बना था। अमल का काम शियाओं के अधिकारों के लिए लड़ना था।
1977 में कासिम ने लेबनान यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। कासिम ने 6 साल तक हाई स्कूल में केमिस्ट्री भी पढ़ाई। 1980 के दशक की शुरुआत में कासिम हिजबुल्लाह के आंदोलन के साथ जुड़ गया। 1991 में वो हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना। वो हिजबुल्लाह की शूरा परिषद का सदस्य भी है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है और उसे आर्थिक से लेकर सैन्य मदद तक ईरान से ही मिलती है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के तमाम बड़े कमांडर और यूनिट के चीफ मारे जा चुके हैं। ऐसे में नईम कासिम के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हालांकि कासिम ने कहा है कि संगठन अब इन सभी चीजों से उबरने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।